अस्सलाम वालेकुम। ये हम सरगोदा 49 टेल में अलकादर तिबिया कॉलेज की विज़िट पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब मलिक रब नवाज साहब भी मौजूद हैं, जनाब हकीम फ़हीम नसी साहब, हकीम तोकीर साहब और मैं डॉक्टर रिजवान शाह। ये हम सब लोग यहाँ पे हैं कॉलेज में वर्कशॉप के लिए, जायज़ा लगाने के लिए कि यहाँ पे क्या कुछ इंतज़ामात हैं, किस किस्म का माहौल है, लोकेशन कैसी है, रिहाइश की जगह कैसी है। और यहाँ पे माहौल आप देखें। अभी हम आपको मुकम्मल जिस कॉलेज का विज़िट भी करवाएंगे, उसकी वीडियो फिर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह सारा कुछ आपको सामने आ जाएगा। ये अलकादर तिबिया कॉलेज के जो माइनर सर्जरी का शोबा है उसके ये हाल है। यहाँ पे माशाल्लाह माइनर सर्जरी की ट्रेनिंग दी जाती है। ये है जी शोबा इल्मुल अद्विया। यहाँ पे बाकायदा की यहाँ पे एजुकेशन होती है। अद्विया साजी की मशीनें वगैरह भी लगी हुई हैं। माशाल्लाह हाँ जी, ये सैंपल पड़े हैं इसको जो है पहचान के लिए ना सैंपल जो है ये गोली बनाने वाली मशीन है जी। अच्छा। ये खरल है जी, खरल। अच्छा। और ये पैकिंग के लिए जी मशीन माशाल्लाह। ये पैकिंग के लिए वो कोटिंग के लिए और ये आगे ग्राइंडर है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये है, हाँ, ये इलेक्ट्रिक करम्बीक है, इसमें अर्कियात निकाले जाते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये कॉलेज की लाइब्रेरी है माशाल्लाह। तो खास बात यह है कि सरकार दो आलम के आपने लिखे हुए खतूत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु के अपने हाथों के लिखे हुए खतूत भी मौजूद है इसमें, जो उन्होंने लिखवाए थे जी। ये उस वक्त आप मुख्तलिफ ममालिक में भेजते थे। हाँ हाँ हाँ। ये बगैर ज़ेर ज़बर के जी माशाल्लाह। हाँ हाँ। ये पहले हमारा शोभा नाटवी था जी। इधर नई ये है जी कॉन्फ्रेंस रूम है कॉलेज का। माशाल्लाह ज़बरदस्त सर। ये ऑपरेशन थिएटर की ओपीडी लाइट है ये। अच्छा, ये जो लाइट 2 दफ़ा जो है ना ये आई का करते हैं कैंप। अच्छा, आंखों का कैंप होता है यहाँ पे। अच्छा, तो ये ओपीडी की जो लाइट लगी हुई है ना आंखों के ऊपर जो लगी होती है, ये यहाँ पे आंखों का कैंप लगता है बाकायदा, और उसमें ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे। ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा, ये कुर्सियाँ वगैरह भी आपने इसीलिए रखी हुई हैं ये वाली। जी फ़हीम भाई देखें, ये कनेर सफ़ेद लगी हुई है जी। बिल्कुल, इसी में तांबा सफ़ेद कुश्ता बनता है। मेरा नुस्खा दिया है इसको। अच्छा, ये कौन सी, ये तुलसी के पौधे हैं ना? तुलसी है, राम तुलसी नहीं है। बुखार के लिए इसका बड़ा अच्छा अच्छा, रेहान इसी में से है ना। सुखना रेहान है। ये है जी इस अलकादर तिबिया कॉलेज की क्लिनिकल लेबॉर्ट्री। यहाँ पे स्टूडेंट्स को, यहाँ पे तलबा को आप क्या सिखाते हैं सर? ब्लड और यूरिन के टेस्ट। ठीक ठीक ठीक। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, ये दफ्तर है जी अंजुमन आस्ताने फजल का। अच्छा अच्छा जी जी। तो इसके बारे में सर आप क्या बयान कर रहे हैं? थे? मीटिंग वगैरह हमारी जितनी होती है ना जी, जी इसी हाल में होती है। वैसे स्कूल कॉलेज की जो हमारा है ना माहाना मीटिंग है जी, इसमें। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। ये है अलकादर मॉडल स्कूल, ये इसी तिबिया कॉलेज के अंदर है जी। ठीक है। 1965 से लेके 2019 तक जितने जो प्रख्याति काम हुए हैं जी। ये आसाने का मास्टर प्लान है और वो यहाँ पे बता रहा है।
जी जनाब। ये लंगर खाना है हमारा। हाँ हाँ 24 आवर है। 24 टाइम भी कोई पेशेंट कोई ना बोला मुसाफिर या मुरीदैन वगैरह आते हैं, सब फ्री है, मेडिसिन फ्री है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, ये लंगर खाना है। 11वीं की तकरीबात है। और ये इस तरफ 6 वॉशरूम बने हुए हैं जो मेहमानों के लिए, और ये 4 कमरों की ना ये 4 कमरे भी नए बनाए गए हैं। ठीक है, तिबिया कॉलेज के लिए। ठीक ठीक। और मस्जिद आगे हमने इंशाल्लाह वर्ल्ड वंडर है जी। हाँ हाँ अच्छा, ये जी आगे लंगर खाना है। अपने को लिए स्टूडेंट्स की चेयर वगैरह भी हैं जी, नीचे पे बैठना चाहे नीचे, जो चेयर पे बैठना चाहे बैठ खाना खाएं। ठीक 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 माशाल्लाह। तकरीबन 100 के लगभग जो है ना डेली हमारे पास इधर होता है। वैसे भी हमारा इदारे का स्टाफ है, तो वो खाना खाते हैं, आएगा मेहमान वगैरह मरीज आते हैं, हम कहते हैं ठीक 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 माशाल्लाह। और आस-पास जो लोग इधर भेड़ बकरियाँ चराए होते हैं वो भी आए जाते हैं। अच्छा लंगर यहाँ जमीन घूमती है ना जी। हाँ हाँ ये घूमता भी है। ये घूमता भी है। अच्छा, और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ग्लोब है। पता नहीं चलेगा हम्म। ज़्यादा है तो पता नहीं चलेगा। हाँ जब आप 2-4 घंटे बाद आएंगे तो फिर आपको महसूस होगा कि ये मौसम कि जैसे change हो गया। पहले क्या नहीं, अब सामने है ना जी, वो आगे होगा तो ये खुद घूमता है, जी। अंदर इसकी तरफ होता है। इसके अंदर मोटर लगी हुई है। अच्छा अच्छा भी तो तस्वीरें हाँ हाँ ये बगीचे साहब ना उसमें जहाँ आपका दरबार है ना, हाँ हाँ यहाँ पे आप तशरीफ फरमा दें। ये बेसिकली हमारी महफिल इधर ग्राउंड में होती है जी। लेकिन इत्तेफाक से एक दिन पहले ना बारिश हुई है तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी था, तो ये जगह जो है थोड़ा ऊंची थी। इधर जो है ना मसला लगा यहाँ पब्लिक बैठी थी, इधर आप तशरीफ फरमा दें। यहाँ पे हाँ, ये साइड से आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से ना जी। अच्छा उसी जगह पे फिर ये जी। बना है। पहले अंदर हाँ हाँ ये सामने मस्जिद है। ये इस इदारे के जो इंचार्ज थे ब्रिगेडियर साहब, ये उनका मज़ार है जो शहीद हुए यहाँ पे। ये वर्ल्ड वंडर पूरी दुनिया में इतना बड़ा ग्लोब किसी बिल्डिंग के ऊपर नहीं है, और ये हुए हैं 24 आवर। अच्छा, ये मतलब घूमता है, खुद घूमता है क्लॉक वाइज है ना जी। अच्छा। 24 घंटे में एक चक्कर ये मुकम्मल करता है। ठीक 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 माशाल्लाह। फिक्स है टाइम, बिल्कुल 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं। अच्छा माशाल्लाह। और दूसरा ये खासियत है कि ये 11 गैलरियों पे मुश्तमिल है। 11 रास्ते हैं। अच्छा रास्तों पे। और 11 ही हुजरे हैं। हुजरे हैं। हाँ जी, हर हुजरे के अंदर 10-10, 11-11 डेड बॉडी का इंतजाम है। ये इसके अंदर कब्रिस्तान जी मैं आपको दिखाता हूँ। 11 दरी है ना, दर रहे हैं 11 दरी इधर है। हाँ, ये हजूर गौस पाक की निस्बत से ना जी, हाँ कि जैसे वो 11वीं शरीफ का खत्म वगैरह, तो ये 11 जो है ना, ये 11 की तकसीम बड़ी मुश्किल है। 12 दरी आम होती है, लेकिन 11 दरी ये पहली जगह है जहाँ पे आप देखेंगे 11 दरी भी पहली जगह मौजूद है, और ये वर्ल्ड वंडर ग्लोब भी पहली जगह है। ठीक ठीक। तो इंशाल्लाह ये वर्ल्ड बुक में आएगा करीब इंशाल्लाह। कितनी देर हाँ लाइट है उस कमरे में। क्योंकि 11 जो है ना यूज है जी। जैसे ये 6-7 कमरे मौजूद हैं डेड बॉडी अंदर जो है ना, इस हुजरे में 6-7 बाकी हैं। अच्छा, जो इसमें ये कमरे बनी हुई हैं इस एक हुजरे में। ये उसी ग्रोव के नीचे 11 हुजरे बने हुए हैं। उसके एक हुजरे में अभी ये 5 कमरे बनी हैं और 5-6 की जगह बाकी है। ठीक ठीक। और ये बुर्ज के नाम भी लिखे हुए हैं, हर दरवाजे पर एक बुर्ज है, उसकी तफसील है। फिर साथ उसके ये रास्ता है जो बह जाता है। फिर आगे ये दूसरी दरी है,
इसमें अभी कोई कब्र नहीं बनी, यानी कि ये कब्रिस्तान की जगह है ना मुख्तसर। जी जी। तो फिर आगे फिर रास्ता है जो उसको दर कहते हैं, दरी, और आगे फिर ये हुजरा है। ये हर साल का ना जी, हाँ, हम कैलेंडर लगाते हैं पूरे जो है ना, ये हर साल की, ये 2023 का लगा हुआ है। अच्छा। आप अपना जायका देखना चाहें? एक ये दोबारा बताइए जी। ये हर साल का जो है ना, ये कैलेंडर लगाते हैं जी, जिसमें आप आपके सितारे के हिसाब से ना ये अपना पूरे साल का जो है ना जायका देख सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, माशा। हाँ मैं ठीक ठीक है। अच्छा, इस हुजरे में भी कब्रें बनी हुई हैं, 5 बनी हुई हैं। ये अंदर बुजुर्गों का दरबार थी। अच्छा, ये पीर ज़हूर अहमद कादी साहब का मज़ार शरीफ है। ऊपर ये फारसी तौर पे जो डाला गया है छापर वगैरह। जो बहुत बड़े मारूफ असरकारी कुरान मकबूल रही के बेटे 1930 को पैदा हुए, मुस्लिम लीग की तहरीक आज़ादी नेशनल गार्ड में भरपूर काम किया, माशाल्लाह। इसके भी 11 दरवाजे हैं। अच्छा, ये जो मज़ार शरीफ की जो दरमियान में जो बिल्डिंग है मरकजी, इसके भी 11 दरवाजे हैं। बाहर जो ये दायरे में उसके ऊपर बना हुआ है, इसमें भी 11 दरवाजे हैं और 11 ही हुजरे हैं। इसको मुकम्मल 11-11 के ऊपर तकसीम किया गया है। हर हुजरे में कुछ कब्रें हैं, जैसे कि देखें इसमें भी कब्र बनी हुई है, 2 4 5 कब्रें बनी हुई हैं। ये सुभानी साहब के भाई थे, छोटे भाई थे। हाँ, ये ब्रिगेडियर साहब के छोटे भाई थे सुभानी साहब, ये उनकी कब्र मुबारक है। मेंबर भी रहे साहबज़ा सरकार ज़हूर फज़ल सुबहानी शहीद, जो कि मेंबर तिब कौंसिल भी रहे, मेंबर तिब कौंसिल रहे, तो यहीं पे उन्होंने शहादत पाई थी। इसमें ये टोटल बच्चों की कब्रें हैं। बच्चों की नहीं, ये सिलसिला आवान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, तो ये अलामती कबूर बनाई गई हैं। ठीक ठीक। ये सिलसिला कादिया का जो ये शजरा तरीक़त सिलसिला आलिया कादरिया की अलामती कबूर मुबारक बनाई गई हैं। जो जिन जिन की कबूल हुआ है सब या अल्लाह का शुक्र फरमा, या अल्लाह जल्द से अला मकाम अता फरमा, दर्जा बुलंद फरमा, या अल्लाह इन वलियों की निस्बत से हमारी कोशिश हो, हम पर अपने रहम फरमा। आमीन। आपको थोड़ा सा इधर से विजिट करवा दें जी। हाँ हाँ, आइए। ये बोटेनिकल गार्डन है जनाब अलकादर ज़ीबिया कॉलेज का। जी गार्डन, ये रात की रानी है। इसके अंदर ना जी वो अपना इसके पौधे हैं काफ़ी सारे, जमाल घोटे के, जमाल घोटा। अच्छा, ये जू खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। अच्छा, जमाल घोटे का पौधा भी है? जी बिल्कुल है, उस साइड पे आगे लगे हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। ये जामन है। हाँ हाँ। ये आड़ू अमरूद? नहीं, आड़ू नहीं, ये अपना ना ये आंखों के लिए बड़ा अक्सीर है जी। ये फल लगा हुआ है ना जी, गुलड़ है। गुलड़। अच्छा। हाँ, इसका ये फल जब पक जाता है ना, हाँ हाँ, इसको खाएं तो आंखों के लिए बड़ी सारी। तो इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा है। अभी इधर
हाँ इसके नीचे जी जी इसका जब फल पकता है ये कितने साइज का होता है फिर जब पक जाता है इसका फल? ये अंजीर है जी। ये अंजीर है ना? हाँ नहीं भाजी, ये अंजीर है ना? तो बहुत बड़ा जितना है। वो देखो ये मोर है मेरे पास, क्योंकि माशाल्लाह मोर भी बैठा हुआ है। हाँ मोर है। वो मोर ने पूरे पर खोले हुए अपने। कितना पिंजरे में? हाँ पूरे मोर ने अपने पूरे पर खोले हुए हैं। माशाल्लाह। ये दरख्त जो है ये जिया पोता का दरख्त है, बहुत मशहूर बेऔलादी में इस्तेमाल होता है ये, इसका फल जिया पोता, और ख़ास औलाद नरीना के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आज अफसोस हो रहा है हम यहाँ पे पहले क्यों नहीं है। ये सामने ये है जी मेहंदी के पत्तों का दरख्त है ये मेहंदी का। अच्छा ये भी आपने पानी में खत्म करती? नहीं काफी सारा पानी हाँ जी इसमें स्टोर होता है। ये अगर दूर से इसका ये फ्लाई जैसा भी है, यानी ये फूल जो है वो पहले की हालत में, ये मुकम्मल बिल्डिंग है। अच्छा माशाल्लाह। ये नक्शा ऐसा किसने बनाया? ये बुजुर्गों का था। उन्होंने बनवाया किसी इंजीनियर से बनवाया? इंजीनियर से। ये जी मरकजी ग्राउंड है अलकादर तिबिया कॉलेज का, काफी बड़ा ग्राउंड है, खुला है माशाल्लाह। ये क्या कौन सा पौधा है जी? हुबुलास। इसका जो है ना ये जायका बिल्कुल छोटी इलायची की तरह होता है। इसके बीज हाँ 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 इसको चाय में डाल लें हाँ तो जो है ना ये कब्ज़ पैदा करते हैं। हाँ जी थोड़ी कब्ज़ पैदा करते हैं बिल्कुल। और ये जैतून का पौधा है, इसका हम लोग शरबत निकालते हैं। हाँ हाँ ये गुल्लर ये ना? हाँ गुल्लर ये वाला ये सरू है ना? हाँ सरू। ये क्या है? ये माजू। हाँ जी हाँ पीपल है जी, पीपल का एक लट्ठा है। ये पीपल का दरख्त है ये। हाँ जी बिस्मिल्लाह जी। तो किर भाई मैंने आपको पत्तल दिखाई है ना पीले जी, ये मोलसरी का पौधा है जी, मोलसरी। इसके में पत्ते, ये भी पुष्टा जात में इस्तेमाल करते ये हैं। थोड़ी सी इसमें ये सनासी कुछ इसमें कुश्ते वाला भी बनाते हैं इसमें मोलसरी में। बड़ा मशहूर पौधा है, इसका नाम सुना था, देखा है आज फर्स्ट टाइम। दूध भैया आप बताना किस में बनता है? जी जिस पौधे का रंग कपड़े पे घिसने से लग जाए और फिर बार बार धोने से वो रंग ना जाए, वो बूटी कीमियाई होती है। कीमियाई होती है। बहुत खूब बहुत खूब। जो बूटी तेजाबियत रखती हो, अंदर तुलसी रखती हो, तेजाबियत रखती हो, वो बूटी भी कीमियाई होती है। बहुत खूब। और जिस बूटी में आयल हो वो रोहन बूटी हो, भी कीमियाई होती है। ठीक ठीक। ये कैटेगरी है कीमियाई बूटियों की। और जिन बूटियों के पानी सफ़ेद, सुर्ख या जर्द रंग के हों वो भी कीमियाई होती है। और जिनमें दूध हो, वो दूध ही होता है ना। ठीक ठीक। जर्द दूध हो गया, सफ़ेद हो गया, हाँ या सुर्ख हो गया, तो ये तीन किस्म के, इनमें से सबसे सीधी सुर्ख दूध वाली होती है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अगर थोहर बूटी जी जैसे ये डंडा थोहर, इधर 3 धारा देखी हमने, जी। थोहर की एक ऐसी किस्म होती है जो थर पार करके चंद इलाकों में पाई जाती है। उसको अगर ब्लेड से टक लगाया जाए तो ऐसे लगता है जैसे इंसान के अपने जिस्म में से खून निकल आया। अच्छा, इतना ब्लड निकलता है उसके अंदर से, खून। अगर उसका एक छटांग का पीस लेके उसके अंदर तांबे के पैसे दबा दिए जाएं और सिर्फ 1 पाव की आग दे दी जाए तो वो तांबे फूल कर कुश्ता हो जाते हैं। जो आफरीन आफरीन, बहुत खूब बहुत खूब।
जी नाजरीन, ये दरख्त जो है ये भेड़ा है, भेड़ा। एक त्रिफले में एक दरख्त आमला रीड भेड़ा होता है, तो ये भेड़े का दरख्त है। ये हमने फर्स्ट टाइम देखा है। अलकादर तिबिया कॉलेज में सरगोदा लगा हुआ है जी। तो ये है भेड़े का दरख्त जिसकी 2 शाखें हैं। तो पत्ते इसके छोटे छोटे हैं, ज्यादा पत्ते नहीं है। पत्ते एक गुच्छे में 6 पत्ते होते हैं। निकल रहे हैं ना, हाँ, गुच्छेदार पत्ते हैं, नए निकल रहे हैं। ठीक ठीक। तो ये कौन सा है? पान बीड़ी का। ये पान बीड़ी का। इसके पत्तों में कुछ तैयार करते हैं। अच्छा, इसके पत्तों में कुछ कौन सा कुछ तांबे का बहुत बन जाता है। कितनी आग में? ये मुख्तलिफ है। आप इसका लुगदा और पहले इसको जो है ना, ये आपका कोई कि ये जो पान बीड़ी दरख्त है, इसके पत्तों में ना 1 किलो नुगदे में अगर 1.5 की आग दी जाए तो तांबा कुश्ता हो जाएगा। तो तांबा कुश्ता हो जाता है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा तिबा कराम के नॉलेज के लिए बात बताना चाह रहा हूँ जी कि जो बूटी एक बूटी बड़ी आग में तांबे को कुश्ता करे, हाँ, तो उसी जैसी 2 बूटियाँ और मिला के अगर 3 को मिलाया जाए तो वो एक अक्सीरी बूटी के बराबर काम करती है। बहुत खूब, ये बड़ा राज है। तो यानी कि जैसा कि लोग पहले ढूंढते थे रौदंती बूटी या फिर अगन झाड़ बूटी या भंगरा स्याह हो गया जी, जो कि 2 पत्तों में तांबे को कुश्ता करने की ताकत रखती हैं, चूहा करनी होगी ऐसी अक्सीरी बूटियाँ जी। तो अगर वो नहीं मिलती तो उसके मुतबादल 3 बूटियों को मिलाया जाए तो वो एक अक्सीरी बूटी बन सकती है। उसके मुतबादल काम करेगी। बहुत आला, बहुत आला, ये बहुत खूब। ये मको लगा हुआ है जी। अक्सर दोस्त जो गांव जातों में रहते हैं वो तो जानते हैं, हमारे गांव में भी बहुत लगा हुआ है। ये देखें, इसके बीज ये इस तरह के होते हैं, ये बाद में सुर्ख हो जाएंगे, पक जाएंगे और बड़े मीठे होते हैं, मज़े के खाते भी हैं हम बचपन में। तो ये है मको। इसके पत्तों का हमारे देहातों में लोग साग बनाकर भी खाते हैं, जिगर के लिए बहुत अच्छा है, पेशाब आवर भी है और मुहल्लल है इसके पत्ते। ये दिन का राजा नहीं है। ये अंजीर है। हाँ, वो मैंने मको का तारफ करवा दिया। ये अंजीर आगे। ये दरख्त है जी सरस का। ये बड़ा ऊंचा दरख्त है सरस, इसको शरीफ भी कहते हैं। ये आगे अनार लगे हुए हैं। ये जी चीकू है, और चीकू का फल ये ज़्यादातर सिंध की तरफ होता है, लेकिन यहाँ पर भी हाँ, कराची की तरफ होता है। ये अभी कच्चा है लेकिन ये फल लगे हुए हैं इसको, चीकू को। ये दरख्त है जी अर्जुन। ये अर्जुन का दरख्त है, इसकी छाल भी इस्तेमाल होती है, पत्ते भी, और इसका बहुत से अज्जा इस्तेमाल होते हैं। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और उसके अलावा इसकी छाल अगर पीस के ज़ख्मों पर डालें तो 1 दिन में ज़ख्म के ऊपर छिड़का बन जाता है, ज़ख्म ठीक हो जाता है जी। ये कौन सा पौधा है जी? बण। इसको वणा भी कहते हैं। इसकी दूब भी देते हैं। संभालू है, ये संभालू है, वो ये संभालू है। हाँ अच्छा जी जनाब, बणे का नुस्खा आप बताएं जी। बणा की एक पंजाबी की एक कहावत है, एक बणा ते 100 जना। इसका एक नुस्खा है जी, ले लें। इसके अंदर शोरा बनता है। इसके तकरीबन 2 किलो पत्ते ले लें, बणे के ऊपर नीचे तय बताए रख के इसको हल्की आंच पे आपने पका लें। शोरा आपका कैमुन नार हो जाएगा। कोई सी भी धात इसके अंदर आप पका लें, इंशाल्लाह कैमुन नार निकलेगी। बहुत खूब। बड़ा के ऊपर ना वो लगती है फील को। किधर? ये पोता, जिया पोता। ये वाला, ये जिया पोता है। हाँ। ये जो है ये आजकल जो है ना जी सुहांजना का, ये सुहांजना। हाँ, इसके पत्ते भी तो बहुत कम है, तो लगता है बड़ा लगता है। अभी मौसम आ रहा है, अभी फल निकलेगा इसका। इसका क्या नाम पता है सब? जिया पोता। जिया पोता। ये मुरिंगा की फलियां भी लगी हुई हैं साथ, 2-3 ऊपर भी लगी हुई हैं मुरिंगा। ये बाथू वगैरह। ये देखे, ये साथ ये अंजीर का फल भी लगा हुआ है। इसका भी एक नुस्खा देंगे। हाँ दे दें। तांबे का अक्सीरी नुस्खा है जी, सफ़ेद। अंजीर का दूध ले लें और शीर मदार का। अच्छा। तांबे का पतरा आप शुद्ध कर लें, उसको अच्छी तरह गाय के पेशाब में, और उसके बुझावे दे लें 100। ऊपर इसका दूध
और नीचे जो है शीर मदार का बंद आगे दे इंशाल्लाह फूल कुछ तो हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। इधर आए बिस्मिल्लाह। ये सूरजमुखी का पौधा है जी। इसके फूलों का पानी निकालें 150 ग्राम। 150 ग्राम। 1 तोला पारा लें, उसमें कतरा कतरा जज़ब करें तो उसकी टिक्की बना के टिक्की खुश्क कर लें जी। और एक दरियाई सिप्पी ले लें। दरियाई सिप्पी के अंदर हाथी के दांत का बुरादा डालें 3 ग्राम जी। ऊपर पारा रखें, फिर बुरादा डालें और सिप्पी को बंद कर दें जी। गिले हिकमत करके इसको 5 से रोपले जमीन पे लगाएं, ऊपर आधा किलो रेत रखें, उसके ऊपर वो रख दें सिप्पी, ठीक। ऊपर आधा किलो रेत, फिर 5 से रोपले। अच्छा। 10 शेर की आग देंगे तो सुनहरे रंग का कुश्ता निकलेगा पारे का बावजन, माशाल्लाह। जो कि अक्सीरी होगा। पारा सुनहरे रंग का। सुनहरे रंग का कुश्ता। ये तो कीमिया में भी इस्तेमाल होगा जी। ये खुराकी पोशाकी होता है। हाँ। तो आगे बाबा जी कहते थे इसी तांबे को, इसी पारे कुश्ते को अगर तांबे पे लेप करके आग दी जाए तो तांबा कुश्ता हो जाता है। अल्लाह माशाल्लाह। और इसके अंदर एक और बात फहीम भाई से इजाज़त है कि इसके अंदर संख्या बहुत आला किस्म के अक्सीरी बनता है, जिसके फूलों में इसके फूलों के पानी, ठीक, फूलों का पानी अक्सीरी होता है जी। ठीक। तो जहर असर कर जाए या कोई जहर खिला दे तो रंड की जो है वो ये जो पौधा लगा हुआ है रिंड का, हाँ। इसकी जी ये बीज तुखम रिंड, तुखमे रिंड ये लेके उल्टे अंगूठे पे बांध दें, सारा असर जो है उसका जाहिल हो जाएगा जी। माशाल्लाह। सन्यासियों के लिए, हुक्मा भाइयों के लिए ये एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। जिसकी जितना अगर किसी को जहर दे दिया है, पारा खिला दिया या कोई दवाई का साइड इफेक्ट हो गया, बिल्कुल आप अंगूठे पे बांध दें, और अगर ज्यादा परेशानी है तो पीस के खिला दें, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। फूलों के अंदर कैमो नार पारा है, ये रेहान के फूलों में, इन रेहान के जो फूल हैं इनमें कैमो नार पारा होता है। नार पारा है, ये पारे के फूल है समझे। तो वो कैसे निकालेंगे इसमें से? ये खा लें आप, निकालना नहीं होता है। हाँ। इसके अंदर पारा है जी। ठीक। जो सफेद फूल है, सफेद फूल है, ठीक, कुदरती। सूरजमुखी के लगे हुए ना फूल। जी हाँ। तो ये है, ये असगंधी। हाँ ये असगंध है, और इसकी जड़ें भी इस्तेमाल होती हैं, पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं, फल भी, बीज भी, लेकिन ज़्यादातर जो है ये इसकी जड़ें ही इस्तेमाल होती हैं। असगंध, हाँ ये नागौर का बड़ा मशहूर है। किस्में लगी हुई हैं, गुलाब है, गुलाबी है, फिर थोड़ा डार्क है। ये पत्ती के लिए, ये पत्थर चट। हाँ जी। ये में किसी किस्म का इन्फेक्शन और कुर्तों के लिए खीर है ये। हाँ। और उसका बहुत जी। यही पता है, इसका रगड़ के ना साथ में थोड़ा नमक मिक्स करके खिला दें लगातार पत्तियां आ जाएंगी। 2-3 खुराकों से पत्थरियां खत्म। बहुत ये ऐसी एक सीरी बोटी। ठीक। नाम है जी। अल्लाह जी। और ये इसके पीछे लाइटिंग होती है और बाकायदा आवाज़ आती है, एक उसकी का दाना पड़ा जा रहा है ना, हाँ। ऐसे जो है ना तकलीफ से ये पड़ा जाएगा। और इसका ये फार्मूला लगा हुआ है, आदाद चीज़, हाँ आदाद का, हाँ। दुनिया की किसी चीज़ का नाम ले लें, उसको इस फार्मूले पे आप करेंगे ना तो बाकी जो है ना 66 बजेगा। आप संडे वाले दिन लें डॉक्टर साहब, संडे वाले दिन ये करीने का जी मतलब है आपके इस कॉलेज का। माशाल्लाह जी सर, आप यहाँ पे ऐसे तबीब ड्यूटी कर रहे हैं, आपका इसम शरीफ? जफर इकबाल। माशाल्लाह बड़ी खुशी। अच्छा। ये अरकाद तिबिया कॉलेज का मतलब है। बैठते थे यहाँ पे। अच्छा। कितने मरीज होते हैं ना, आप इधर करते थे, एक साथ असिस्टेंट होता था। माशाल्लाह। ये पीछे हमारी मेडिसिन है, डिस्पेंसरी। ये 200 मरीज जो है कुछ आउटडोर होते हैं। ये हमारा ना हर संडे को जाना जी चेकअप होता है आंखों के लिए। तो डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा होते हैं, वो सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक चेकअप करते हैं। और सालाना जो है वो 2 कैंप करते हैं, हर 6 माह बाद जो है ना उसमें ऑपरेशन होते हैं। जी उसमें ऑपरेशन करते हैं। ठीक। उसमें लेंस, मेडिसिन और ऑपरेशन फ्री होता है। ठीक माशाल्लाह। हाँ ये 11 दरी इसके ऊपर इसमें अल्लाह है, और उसके अंदर 9 सिफाती नाम है। ठीक है, अदाद के साथ। हाँ। और 11 दरवाजे हैं, 11 नाम 99 इसम जो है ना अल्लाह के ये बार है। माशाल्लाह हर दरवाजे पर 9 9 नाम है। अल्लाह के।
ठीक कुरान ठीक। पाक में 99 है ना, और 11 दरवाजे इसके। हाँ 99 नाम और अल्लाह के। और ये पहली जगह यहाँ पे आपको अल्लाह के 99 इसम, सरकार दो आलम के 99 इसम, हुजूर गौस पाक के 99 इसम और हज़रत अली के 99 इसम अंदर है। अच्छा माशा अंदर आ 2 मिनट के लिए जी। ये दोबारा बताएं वर्ल्ड वंडर इसकी का। तामीर जो है ना जी, जी वो पत्थर से की गई है। और ये जो कलर हैं, ये इस पत्थर के कलर हैं 3-4 मुख्तलिफ कलर के। अच्छा। और ये बाहर से मंगवाया गया पत्थर भी। अच्छा, ये चूना नहीं किया हुआ, पत्थर का रंग है। नहीं, ऊपर थोड़ा सा किया हुआ है पेंट। हाँ ये देखे ना, ये इसका गर्द नीचे। पत्थर है। हाँ हाँ। और ये जो है, ये इसका ऐसा ही कलर है नीचे पत्थर का। अच्छा। यानी कि 3 से 4 किस्म का इसमें पत्थर शामिल है। ठीक 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 ठीक। ये वर्ल्ड वंडर है जी, मस्जिद है 11 दरी। 11 दरी। बाहर निकलेंगे फिर मैं ये अंदर हजूर गौस पाक की याद मुबारक है जी। आपका पगलंग मुबारक है। यहाँ पे आपका काफिला ठहरा और उसकी याद में ये रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके ये 11 दरवाजे, ये अंदर जो मरकजी बिल्डिंग है उसके हैं। ये जो बाहर जो चारदीवारी है, इसके भी 11 बिल्डिंग ये दरवाजे सामने हैं। आप जाएंगे तो हर पिलर के ऊपर सरकार दो आलम के सिफाती नाम जो है 9 बने हुए हैं। 9 हर 11 पिलर में 11 नाम मिले। 99। हाँ 99। इस तरफ जाएंगे तो हज़रत अली के 99 से मिलेंगे आपको। ये स्टार ऊपर बने हुए हैं। हाँ हाँ इसके अंदर जो है 9 सिफाती नाम। हाँ हाँ हाँ। खलीफा मौला इमाम हज़रत अली का रंग। सुभान अल्लाह। ये सामने हजूर गौस पाक के सिफाती नाम हर दरवाजे के ऊपर। उनके भी 99 है जी, उनकी 99। ये पहली जगह यहाँ पे हजूर गौस पाक की और मौला अली के। मौला अली के आपने। ये पहली दफा सुने हैं हमने, माशाल्लाह। ये मरीजों के लिए 4 पाइयाँ वगैरह हैं, रहना चाहते हैं ना जी, जी। उसके लिए जाना। ये है अलकादर तिबिया कॉलेज का हाल, जो कि 120 फुट लंबा है। उसका ये बरामदा हमें नज़र आ रहा है। अभी हम हाल के अंदर जाएंगे तो हाल का व्यू भी अंदर से देखेंगे। ये 2 किस्म की होती है। ये हजारदानी है। 2 किस्म की, एक सब्ज और एक सुर्ख कलर की होती है। हाँ, ये सब्ज है, सब्ज। ये सबज हजारदानी है। अच्छा जी जी। ये वसील में बड़ी अच्छी इस्तेमाल होती है जी। हजारदानी बूटी का दूध निकालें जी। तो 1 तोला चांदी का बरादा और 1 तोला पारा, 1 तोला पारा। पारा मुसफ़ा। तो इनको खरल कर लें। हम्म। और हजारदानी का दूध जो है ना 150 ग्राम, कम अज कम नहीं तो 1 पाव ठीक है। खरल में मिला के टिकिया बना के इसी के 1 पाव नुकदे में रख के 8 किलो की आग दें ऊपर से। तो चांदी पारा बावजन फूल कर कुश्ता होते हैं, आफरीन। जो शुगर का काम करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हाँ, ये ब्रिगेडियर साहब की तस्वीर है पगड़ी वाली, और ये बाबा जी पीर ज़हूर सरकार की। माशाल्लाह माशाल्लाह। 110 फुट लंबा हाल है। ये स्टेज है हाल की, और इसमें हम स्कूल कॉलेज ये 120 फुट लंबा हाल है आदमी आराम से बैठ सकता है जी। इसमें 2000 के करीब आदमी बैठ सकते हैं। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हम यहाँ पे वर्कशॉप करेंगे उसके लिए ये बड़ा अहम हाल होगा। यहाँ पे सारा फंक्शन वगैरह किया जाएगा। मज़ीद बाकी कॉलेज की सारी जी जी जी। तो ये था हमारा अलकादर तिबिया कॉलेज का विज़िट। तो उम्मीद है तमाम साथियों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह भी प्रोग्राम बन रहा है। तो जनाब इस कॉलेज के जो अलकादर तिबिया कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं जनाब हकीम मलक रब नवाज साहब, तो इन्होंने हमें सारे कॉलेज का विज़िट कराया। हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। माशाल्लाह बहुत इल्म परवर शख्सियत हैं, बहुत मोहब्बत से पेश आए, बड़ी इन्होंने हमारी इज़्ज़त अफजाई की है। और जनाब फ़हीम साहब के तो ख़ास फ़ैन है ये, तो इन्होंने हमें इनवाइट किया। हाँ जी जी। तो कॉलेज खसूसी काविश है प्रिंसिपल साहब की कि उन्होंने स्पेशली जो है ना कुछ दोस्तों को कहा कि यहाँ पे वर्कशॉप जो है करवाई जाए। वर्कशॉप इंशाल्लाह होगी, ज़रूर होगी इंशाल्लाह। इसी सिलसिले में आए हैं। ये इन्होंने काविश की है। सरगोदा में वर्कशॉप का जो क्रेडिट है ये प्रिंसिपल साहब को जाता है। जनाब हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया, वेलकम।